आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जिसका मतलब यह है गुरु ही ब्रह्मा यानी कि क्रिएटर है, गुरु ही विष्णु यानी कि प्रिजर्वर है और गुरु ही भगवान शंकर यानी कि डिस्ट्रॉयर है। गुरु ही वास्तव में एक परम ब्रह्म मतलब कॉन्शियसनेस है। एक इंसान के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। गुरु का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि उसका हर एक विद्यार्थी के प्रति संवेदनशील होना भी गुरु का काम होता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाते हैं। शिक्षक सही मायने में विद्यार्थियों के फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड होते हैं। दुनिया में ना जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, उनको जीवन में उनको सफलता दिलवाने में डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, गुरुओं ने एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। गुरुओं का रोल एक विद्यार्थी के लिए कितना अहम होता है, इसे आप गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी से भी समझ सकते हो। हमारा देश भारत तो हमेशा से ही देखो महान गुरुओं की भूमि रही है। फिर चाहे बात सावित्रीबाई फुले की हो, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है, या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिन्हें भारत का महानतम शिक्षक कहा जाता है। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही हैं जिनकी आज यानी 5 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी है और जिसे हम टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। बात अगर देखो महान शिक्षकों की हो और हम गुरु चाणक्य जी की बात ना करें, ऐसा तो कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य को एक चरवाहा से भारत का एक महानतम शासक बना दिया, जिनके प्रिंसिपल्स, जिनके आदर्श आज भी हम सबको मार्गदर्शित कर रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की भूमि पर महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान शिक्षकों ने जन्म लिया है। इन सब ने देखो ना सिर्फ भारत को गाइड किया है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को मार्गदर्शित किया है। भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में इन सब गुरुओं ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। UPSC सिविल सेवा जैसी परीक्षा की बात करें, यहां पे तो देखो गुरुओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। UPSC सिविल सेवा की परीक्षा में गुरु न सिर्फ पूरे सिलेबस को खत्म करने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे लिए इंस्पिरेशन भी होते हैं। वो हमारे फेलियर में हमें मोटिवेट करते हैं। एक तरफ हमारी साथ सफलता में खुशियां बांटते हैं और दूसरी तरफ फेलियर्स की सिचुएशन में भी गुरु हमेशा साथ रहते हैं, गलतियां फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। ऐसे देखो UPSC की फील्ड में ना अनेकों शिक्षक हैं जो दिन रात स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट करने में लगे हुए हैं। बात सिर्फ देखो उन टीचर्स की नहीं है जो PW ओनलीएस के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों। हर एक टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कैसे ना कैसे करके स्टूडेंट का सिलेक्शन इंश्योर किया जा सके। आज देखो 5 सितंबर का दिन है, ऐसे ही महान शिक्षक जो दिन रात स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, ऐसे महान शिक्षकों को सलाम है। लेकिन दोस्तों एक बात यहां ध्यान देने वाली यह भी है कि शिक्षक निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य के लिए काम करते हैं, बल्कि एक सच्चाई यह भी है, छात्रों के बिना एक शिक्षक का जीवन कुछ भी नहीं है। अपने शिक्षक जीवन के दौरान मैंने ना ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया। UPSC में ना बहुत से स्टूडेंट्स जिनके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, आगे क्या किया जाए। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत बार मेंटली टूट से जाते हैं। उनको लगता है कि सिविल सर्विसेज के बाद क्या किया जाए, दुनिया खत्म सी हो गई है। करियर की अनसर्टेनिटीज को सोचते हुए काफी लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रियलिटी ऐसी नहीं है दोस्तों। UPSC सिविल सेवा की परीक्षा के दौरान आपने जो भी स्टडी किया है, जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी नॉलेज प्राप्त की है, जो भी स्किल्स एक्वायर की हैं, वो आपको आपके करियर में बहुत आगे ले जा सकती हैं। आपका सिलेक्शन भले ही एक सिविल सर्वेंट के रूप में नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप खुद भी अपने आसपास देखिए, सोशल मीडिया पर अनेकों आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सक्सेस नहीं प्राप्त की, लेकिन आज वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिपीटेड फेलियर्स के बावजूद आज वे अपने करियर में बिल्कुल ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे लिस्ट में आपको बहुत बड़े बड़े नाम मिलेंगे, जैसे मनोज वाजपेयी, सत्या नडेला और यहां तक कि एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम। इन्होंने भी IAS की तैयारी की थी, नहीं हो पाया, लेकिन आज देखिए किस मुकाम पर हैं ये लोग।
मेरा खुद का यही मानना है कि लाइफ देखो किसी एग्जाम को क्रैक करने या ना करने के सवाल से ना बहुत बड़ी है। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हमारी पूरी टीम आपकी पूरी हेल्प करती है, दिन रात एक करती है कि कैसे ना कैसे करके सिलेक्शन इंश्योर करवाया जा सके एस्पायरेंट्स का। बट देखो सीट्स तो लिमिटेड हैं और फ्यूचर तो थोड़ा अनसर्टेन रहता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि आपका और हमारा जो संबंध है ना, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफल होने या ना होने तक सीमित ना रहे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं कि मुझे बहुत दुख होता है। मैं कई सारे एस्पायरेंट्स के मैसेज या फिर मेल पढ़ता हूं जिसमें वो ये लिखते हैं कि सर अटेम्प्ट्स तो खत्म हो गए, अब आगे क्या करें, लाइफ में कैसे प्रोसीड किया जाए आगे। और सच कहूं तो समस्या कई बार जेन्युइनली काफी बड़ी होती है। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान 5-6 साल पूरी सोसाइटी, मार्केट और इकोनॉमी से कट हो जाते हैं। एस्पायरेंट्स को देश विदेश में हो रही घटनाओं के बारे में डीप नॉलेज है, कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सक्सेस के मामले में पीछे रह जाते हैं। हम आपकी सिविल सर्वेंट बनने के ड्रीम में साथ थे आपके। हम आपके साथ इस एग्जाम के बाद भी रहना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको परीक्षा के अलावा जीवन में भी सफलता मिले। आप हमारे गाइडेंस और एक्सपर्टीज के साथ सक्सेस करने की अपनी ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर पाएं, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ना हमारी टीम ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सीडीपी। इस प्रोग्राम का मकसद है आपको सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन सेक्टर में इमर्ज हो रहे वेरियस रोल्स के लिए तैयार करना। इस प्रोग्राम के अंदर आप हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, कंटेंट डेवलपर्स और मेंटर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से ये स्किल सीख पाएंगे जो आपको ना आगे चलकर इस इमर्जिंग सेक्टर में एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने में हेल्प करेंगे। सीडीपी यानी कि करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके यूपीएससी अटेम्प्ट्स अभी अभी खत्म हुए हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर जो यूपीएससी की फील्ड में अपना एक अल्टरनेटिव करियर बैकअप के रूप में बनाना चाहते हैं, वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के क्षेत्र के एकेडमिक्स जैसे कि सब्जेक्ट फैकल्टी, मेंटर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ईटीसी, या फिर नॉन एकेडमिक फील्ड्स भी जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स आदि में भी एक शानदार करियर बना सकते हैं। यहां आप अपने स्किल्स के हिसाब से अपने करियर को सिलेक्ट और उसमें एक्सेल कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में ना डीप नॉलेज है, इंटरेस्ट और बढ़िया टीचिंग स्किल्स भी हैं, तो आप उस सब्जेक्ट का एक बेहतरीन फैकल्टी बन सकते हो। उसी प्रकार से किसी की राइटिंग स्किल अच्छी होती है और क्रिटिकल एनालिसिस कोई अच्छा कर सकता है, तो इन स्किल्स के साथ वो जबरदस्त कंटेंट एक्सपर्ट बन सकता है। इसके अलावा देखो, नॉन एकेडमिक सेक्टर में भी जैसे कि आपको पता है यूट्यूब और डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब क्षेत्रों में भी एस्पायरेंट्स अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। हालांकि ये जो यूट्यूब, डिजिटल मीडिया है ना, ये इंटरेस्ट के हिसाब से है। इतने साल मेहनत की है तो जाहिर तौर पे मतलब आपकी ये जो पढ़ाई है यूज हो जाए, वही प्रायोरिटी रहनी चाहिए। लेकिन कईयों का इंटरेस्ट होता है डिजिटल मीडिया में, बाकी चीज़ों में, मार्केटिंग में, सेल्स में, उन्होंने एमबीए किया होता है इस सेक्टर में। अब देखो, आप पूछोगे सर फैकल्टी कैसे बन सकते हैं? सिंपल है। फैकल्टी बनने के लिए ना सबसे पहले आपको चाहिए पैशन, सब्जेक्ट की ना डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साथ के साथ आर्टिकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक हो। पैशन इस चीज का होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को ना, कंसेप्ट को आप एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मैनर में स्टूडेंट्स को आप समझा पाओ। ये स्किल्स चाहिए एक बेहतरीन फैकल्टी बनने के लिए। आज की इकोनॉमी में फैकल्टीज एक बहुत ही अच्छा, वेल पेड, रिस्पेक्टेबल और नेम एंड फेम वाला जॉब है। और अगर देखो आपका इंटरेस्ट मेनली किसी टॉपिक को डीप में स्टडी करने का और समझने का, उस पर रिसर्च करने का है, तो आप कंटेंट डेवलपर बन सकते हो, इवैल्यूएशन एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आपने अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान प्रिपरेशन या रिसोर्सेज रिलेटेड काफी एक्सपीरियंस कर लिया है और आप दूसरे स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहते हो, तो आप एक एक्सीलेंट मेंटर भी बन सकते हो। इन सब के अलावा देखो, इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है यूट्यूब एंड डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको तेजी से इमर्ज हो रहे डिजिटल मीडिया में वेरियस रोल्स के लिए ट्रेन करना।
इससे आप तेजी से इमर्ज हो रहे डिजिटल कंटेंट फील्ड में अपने लिए एक शानदार करियर बना सकते हो, या खुद भी कोई नया वेंचर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो स्टार्ट कर सकते हो। CDP यानी कि करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड गूगल फॉर्म की एक लिंक दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इस फॉर्म के आधार पर अप्रोच करेगी या फिर आपके साथ ट्रेनिंग मटेरियल शेयर करेगी। तो दोस्तों, ये था हमारी तरफ से हमारे प्यारे स्टूडेंट्स को एक छोटा सा तोहफा टीचर्स डे के मौके पे। अंत में देखो, मैं बस यही कहना चाहूंगा, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना हो, कुछ नया सीखना हो, या फिर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हो, याद रखिएगा एक चीज, आप में वो सब है जो इन सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। मेरी बस आपको ना एक एडवाइस है, जीवन में ना कभी भी हार नहीं मानना। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जीवन में ना आपने अभी तक अनेकों अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे और आगे भी आएंगे। लो टाइम पहले भी आपने फील किया होगा, आया होगा और आगे भी आएगा। यही जिंदगी है। लेकिन देखो, कुछ भी हो, समय खराब चले, हार नहीं माननी है। असली हार तब होती है जब आप वास्तव में हार मान लेते हो। खुद पर हमेशा विश्वास रखिए, खूब मेहनत करिए, कभी हिम्मत मत हारिएगा। जय हिंद। अगेन हैप्पी टीचर्स डे।